अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बासित खान योर होलसेल मेंटोर। अच्छा जी, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि वो जिसे कहते हैं ना कि हालात के सिनेरियो को देखकर। और वो हम इस चीज़ की आज डिस्कशन करेंगे कि भाई जब हम पहली लिस्टिंग करते हैं तो इसमें अमेज़न हमारा अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है? तकरीबन आपने सिनेरियोज़ देख ले होंगे कि जब अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं, सेलर सेंट्रल ओके हो जाता है, सो आफ्टर फ्यू आवर्स भी ऐसा हुआ है, एक फ्यू मिनट्स भी हुआ है, मेरे सामने एक अकाउंट एक्टिवेट हो गया, 34 मिनट बाद वो अकाउंट डीएक्टिव हो गया, ठीक है? उसके बाद कुछ दिनों के बाद भी फर्स्ट लिस्टिंग के ऊपर जो है अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लिस्टिंग डिपेंड नहीं करती, एक्टिव लिस्टिंग हो, इनएक्टिव लिस्टिंग हो, अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहा है। सो ऐसे केसेस हुए हैं, लेकिन मेरे साथ जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने अकाउंट बना कर दिए हैं उनको। उसके बाद जो है अब तक तकरीबन जो है मैं एलएलसीज़ वगैरह बनाता हूँ, तो तकरीबन इस तरह समझिए कि अब तक 50 अबव एलएलसीज़ जो है मैं सेल कर चुका हूँ, लेकिन अब तक किसी की शिकायत नहीं आई। अच्छा, कुछ रीज़न्स होते हैं, कुछ वजूहात होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके बेस पे आपको अमेज़न के साथ काम करना होता है। देखें, अमेज़न एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आपने अमेज़न के एल्गोरिथम को समझकर आपने अमेज़न के साथ काम करना होता है, ठीक है? सो अभी टेक्नीक क्या है, ऐसे ट्रिक्स क्या हैं जिसके बेस पे आप लोगों के अमेज़न के अकाउंट जो है वो डीएक्टिव ना हो? सबसे पहले आप लोग इस बात को याद रखें, इस बात को अपने ज़हन के अंदर रखें कि जब आप लोग अमेज़न के अकाउंट को क्रिएट करें, सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जैसे ही वो डीएक्टिव हो जाए, अल्लाह ना करे, तो आपने अमेज़न के साथ कॉलिंग शुरू कर देनी है, ठीक है? और कॉलिंग के जो है ना कुछ वे ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों को अडॉप्ट करने हैं। सो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने उसको बिल्कुल क्लियर रखने हैं। सबसे पहले माइक का इशू ना हो, वीडियो का इशू ना हो, जब भी आप स्लॉट बुक करवाते हैं, तो उस ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ है इनके पूरा होने के बाद जब आप लोग अपने कॉल के लिए जाए तो आप लोगों के पास लॉजिक हो कि आप लोगों का अकाउंट डीएक्टिव हो, उसकी रीज़न क्या थी, एक्टिव लिस्टिंग थी, इनएक्टिव लिस्टिंग थी, नंबर वन। दूसरी बात, जब आप लोगों को कॉलिंग करें या फॉर एग्जांपल आप लोग वीडियो वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुक करवाएं, तो आप लोगों के पास प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो, ठीक है? बिजनेस एन आप लोगों के पास मौजूद हो, सेल्स सर्टिफिकेट मौजूद हो, आप लोगों के पास जो है पासपोर्ट का मौजूद होना भी ज़रूरी है। अच्छा, सो ये फ़ॉर्मेलिटीज़ अमेज़न को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोगों का जो भी आप लोगों ने अकाउंट अटैच किया हुआ है अमेज़न के साथ, पायनियर अटैच किया है, वाइज़ अटैच किया है, स्ट्राइप अटैच किया है, जो भी अटैच किया हुआ है, सो आप लोगों ने उसका जो नंबर है वो एक कागज़ के ऊपर लिख कर बैठ जाना है। क्योंकि अमेज़न आपसे पूछ सकता है कि भाई मुझे जो अब आपके जो पायनियर अकाउंट है फॉर एग्ज़ाम्पल वाइज़ है, उसके लास्ट 4, 5, 6 डिजिट्स बता दो, तो आप लोगों को वो आने चाहिए। सो ये फॉर्मेलिटीज़ आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अमेज़न फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेता है कि भाई आपके पास इनवॉइसेस है प्रोडक्ट के, तो आप हमें बता दें। अब यहाँ पर जो है 100 में से तकरीबन 99.9% लोग जो है यहाँ पर मिस्टेक कर लेते हैं। मिस्टेक वो ये कर लेते हैं कि जब अमेज़न उनसे पूछता है कि भई आप लोग आपके पास इनवॉइसेस हैं जो आपने लिस्टिंग की हुई है, तो मुझे प्रोवाइड करो। ज़्यादातर लोग कहते हैं यस हमारे पास इनवॉइसेस हैं। अब ये सबसे बड़ी गलती है। मेरे अक्सर स्टूडेंट जो है ना ये गलती कर लेते हैं। वो कहते हैं हाँ हमारे पास इनवॉइसेस पड़े हुए हैं। जब आपने अमेज़न को कह दिया ना कि इनवॉइसेस पड़े हुए हैं, तो फिर आप उसको इनवॉइस प्रोवाइड करके दोगे। अब आया वो उस डिस्ट्रीब्यूटर के या ब्रांड के इनवॉइसेस एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, तो आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली क्लोज हो सकता है या आपके परमानेंट अकाउंट क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने अमेज़न को ये बताना ही नहीं है कि भाई मेरे पास इनवॉइसेस हैं, ठीक है? आपने उसको जस्ट ये बताना है कि भाई मैंने डमी लिस्टिंग की हुई है। रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो है ना एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स बनाए हुए थे। फर्स्ट लिस्टिंग के बाद उनके अकाउंट डीएक्टिव हो गए। डीएक्टिव होने के बाद उनसे कहा कि इनवॉइसेस पूछा नहीं थे मुझसे, उन्होंने कहा यस इनवॉइसेस मौजूद है। उसके अकाउंट अमेज़न ने जो है ना इनवॉइसेस मांगे, इनवॉइसेस उसके अप्रूव नहीं हुए और अमेज़न ने उसके अकाउंट डीएक्टिव कर दिए। तो आप लोगों ने ये बात माननी ही नहीं है कि आप लोगों के पास इनवॉइसेस मौजूद है। आप लोगों ने बताना है नो वी हैव नो इनवॉइसेस, ये जस्ट डमी लिस्टिंग थी जो मैंने क्रिएट की हुई थी। अच्छा, सो आपने बिल्कुल अमेज़न को एक साथ तो ये मानना ही नहीं है कि भाई मैं जो है ना ब्रांड से इन्वेंट्री ली है, हाँ, ये देखो मेरे पास इनवॉइसेस पड़े हुए हैं। आपने अमेज़न को सिंपली ये कहना है कि मैं तो प्राइवेट लेवल करना चाह रहा था, तो मैं सिर्फ देख रहा था कि भाई ये अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग कैसे क्रिएट होती है, अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को ऐड टू प्रोडक्ट कैसे कर गेटेड अनगेटेड किस चीज़ को कहते हैं। इस तरह से आपने अमेज़न को कन्विंस करना है। फिर अमेज़न आपसे ये भी पूछ सकता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग इंटरव्यू होता है, तकरीबन 20, 25, 30 मिनट तक इंटरव्यू चला जाता है। अमेज़न आपसे ये भी पूछ सकता है, चलो अगर आप प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं, मुझे ये बताएं कि आपने अगर
अगर प्राइवेट लेवल करना है तो किस कैटेगरी में जाना है। अब आपने ये कैटेगरी नहीं बतानी ये केमिकल वाले या फॉर एग्जांपल ब्यूटी वाले इस तरह से, क्योंकि वो फिर आपसे सर्टिफिकेशन मांगेगा। आप सिंपली कहना स्पोर्ट एंड आउटडोर टॉयज़ वाले, होम एंड किचन वाले, ताकि वो सर्टिफिकेशन डिमांड कर ही ना सके। ठीक है, ये बात आपने उनको कर देनी है। सो इस तरह से आपने अमेज़न को जो है सिंपली उनको इन चीज़ों के बारे में आपने उसको कंफर्म कर देना है और उसके बाद वो आपको जो है अकाउंट एक्टिवेट कर सकता है। इसके बाद एक और इशू है बहुत ज़्यादा कि भाई ये जो आप लोगों का अकाउंट डज़ नॉट क्वालिफाई वाला इशू आ रहा है, इसका क्या सिनेरियो है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जस्ट सेल्स लाएँ आप अकाउंट के ऊपर, सेल लाएँ, 5 टू 10 लिस्टिंग करें, उसके बाद आप लोगों का डज़ नॉट क्वालिफाई इशू खामखा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों की जो कैटेगरीज है वो अनगेट हो जाएंगी। सो ये सारा तरीका था कि जब आप लोग अमेज़न आप लोगों का अकाउंट डीएक्टिव कर लेता है तो फिर उसके बाद आप लोगों को जो 20-25 मिनट्स के इंटरव्यूज़ होते हैं उसके लिए आप लोगों ने इन रिक्वायरमेंट को रखना ज़रूरी होता है। अगेन मैं रिपीट कर दूँ भाई, आप लोगों के पास एलएलसी मौजूद होना चाहिए, अपने पायनियर के अकाउंट की लास्ट डिजिट बताना है। आपने ये नहीं बताना मेरे पास इनवॉइसेस हैं, आपने उसको बताना मैंने डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी थी और देन आपने उसको बताना कि मैंने फॉर एग्जांपल आप उसको बताएं कि मैंने चाइना से इसकी सोर्सिंग करनी थी। तो ये एक सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह आप लोगों का अकाउंट जो है विद इन अ डेज़ या 24 आवर में आप लोगों का अमेज़न अकाउंट जो है दोबारा रीएक्टिवेट कर देगा। सो इंशाल्लाह इस तरह से मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो आप लोगों के जो है दोस्तों को भी फ़ायदा हो, बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।